भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जो तुम सत्य बोल रहे हो इतना ही सत्य नहीं है। सत्य विशाल है, सत्य सत्ता है और सद्द्रव लक्षण। ध्रुवी का लक्षण ही सत्य है। असत्य कोई आकाश पुष्प नहीं है। सद्द्रव लक्षण पर ही असत्य चलता है। सद्द्रव लक्षण पर ही असत्य चलता है। जो सद्द्रव लक्षण है सूत्र, इस सूत्र पर ही विचार चलता है। सद्द्रव लक्षण, द्रव्य का लक्षण सत्य है और जो सत्य है, किसी ने सत्य को सत्य ही देखा, किसी ने सत्य को असत्य ही देखा, किसी ने सत्य का विनाश ही नहीं देखा, किसी ने सत्य का विनाश ही देख लिया। ये झूठ बोल रहे, सत्य तोड़ रहे हो, ये सामान्य बातें हैं। परमात्मा को पूजते हुए भी, भगवान की आराधना करते हुए भी ये समझना चाहिए भगवान शब्द की आराधना कर रहे हो कि भगवान परिभाषा की आराधना कर रहे हो। भगवान ईश्वर शब्द की आराधना कर रहे हो कि ईश्वर की परिभाषा की आराधना कर रहे हो। और जब तक परिभाषित ईश्वर नहीं है तब तक आराधना नहीं करना चाहिए। जो परिभाषित ईश्वर है, फिर उस ईश्वर को हम देखेंगे कि परिभाषित ईश्वर में जो कथन किया गया, परिभाषा दी गई है, तदनुकूल प्रवृत्ति है या नहीं। प्रमाण की प्रमाणिकता का बहुत विभाज्य होता है। आप तो पग मनुलंग मद दृष्टेष्ट भूतकम तत्पदेत कर सारम शास्त्रम कापत घटिनम। जो शास्त्रों के प्रमाण दिए जा रहे हैं, शास्त्रों की बातें की जा रही हैं, शास्त्रों की बहुत व्याख्या हो रही है, वो यूं कह जा रहा है शास्त्र इतना वर्ष पुराना, इतना वर्ष पुराना है। हे मित्र, पुराना होने से प्रमाण नहीं होता है, वस्तु स्वभाव से प्रमाण होता है। कोई व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व लिख करके किसी पुस्तक को जमीन में गाड़ देता है और फिर मुजफ्फर भैया उस ग्रंथ को तुम निकाल करके और जगत में दिखाओ ये जमीन से निकला हुआ है, जमीन से निकला हुआ है। हे मित्र, जमीन से निकलने से कोई जमीन ने नहीं लिख दिया। कोई प्रतिमा भूगर्भ से निकली हुई है तो जमीन से प्रतिमा निकलने से क्या जमीन ने बना दी कि प्रतिमा? क्या चाहे शास्त्र की पेटी निकले, चाहे भगवान की मूर्ति निकले, जमीन से निकलने से चमत्कार नहीं आता है मित्र। चमत्कार मंत्रों की आराधना से आता है। और जमीन में निकलने से प्राचीन नहीं हो जाती है। प्राचीन उसके पुरातत्व देखा जाएगा, प्राचीन उसकी प्रशस्ति देखी जाएगी, प्राचीन उसकी आकृति देखी जाएगी। कल सोनू ने प्रतिमा लेकर के पपौरा में गाड़ दिए, एक वर्ष बाद कहता मुझे सपना आना प्रारंभ हो चुका है। अगले वर्ष उसको सपना आने लग गए, पूरे देश में हल्ला कर दिया मुझे सपना आ रहे हैं, पपौरा जी मूर्ति, पपौरा जी मूर्ति है। और मित्र अपने चेले चपाटे खड़े कर लिए, बोले अब मैं मूर्ति निकाल रहा हूं। और एक गाय खड़ी कर दी बेचारी, उसको इंजेक्शन लगा दिया, दूध झरने लग गया। हर क्षेत्र कचनेर नहीं बनता, हर क्षेत्र भातकुली नहीं बनता, और हर क्षेत्र चांदनपुर के महावीर नहीं बनते।
न भातकुली के भगवान आदिनाथ के ऊपर गाय को मित्र खड़ा किया गया था, गाय स्वयं जाके दूध गिरा रही थी। कचनेर के पारसनाथ स्वामी के ऊपर गाय खड़ी नहीं की गई थी, गाय स्वयं जाके दूध गिरा रही थी। चांदनपुर के महावीर स्वामी के ऊपर गाय खड़ी नहीं की गई थी, गाय स्वयं दूध गिरा रही थी। मित्र, कृत्रिम चमत्कार दिखा करके मात्र धर्म का उपहास कराओगे, वृद्धि नहीं कराओगे। पुरातत्व भी तो देखा जाएगा, पुरातत्व भी तो देखा जाएगा ये प्रतिमा की आकृति कौन सी है और पत्थर की उम्र कितनी है, शिल्पकार की छेनी कैसे चली है। जब वो प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, राइटिंग पढ़ना जानते हैं कौन से छात्र की कौन सी राइटिंग है, बराबर। इसी प्रकार से मित्र, जमीन में गाड़ देने के निकाल करके प्रतिमा प्राचीन नहीं होती है। जो प्राचीन प्रतिमा होती है उसका विन्यास अलग होता है। इसी प्रकार से तुमने शास्त्र लिखा, हरिवंश पुराण में कथा लिखी हुई है। एक व्यक्ति ने शास्त्र लिखा और उसको कुदान की परंपरा चलाना थी। उसमें स्त्री वो कन्यादान, भूमि दान, स्वर्ण दान, गौ दान, जबकि भगवान ने तो कहा है औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान, आहार दान, ये 4 दान ही आगम में। और उस व्यक्ति ने जमीन में पेटी उगाड़ दिया, वो हल्ला कर दिया, महाराज स्वप्न आ रहे हैं। जाकर के राजा खड़ा हो गया, पेटी खोलो। पेटी खुलवाई और आप कभी खजुराहो गए? खजुराहो में अच्छी पुरानी वस्तुएं मिलती हैं आपको, पर सत्य कुछ और ही है। वहाँ के एक युवा आया, बोले महाराज जी आप तो फंस गई मुर्गी। हमने क्या हुआ? बोले 4 रुपए की वस्तु 4000 में बेच के आया। मन के पूछा कैसे बिकती है? आप देखना खजुराहो में हर वस्तु तुमको पुरानी मिलेगी। विदेशी आते हैं, नई वस्तु में मिट्टी पोत देते हैं, नई वस्तु में कालोच पोत देते हैं, नई वस्तु ऐसी बनाई जाती है उसको काली बनाई जाती है जिससे मटमैली लीजिए प्राचीन दिखे, वो व्यक्ति है। ऐसे मित्र, नई वस्तु को कैसे बेचा जाता है? बालकों, बेटा शादी भी संभल के करना। मालूम चला दिखाई कोई दूसरी और फिर कोई तीसरी के साथ पड़ गए। ओह, हुआ है ऐसा। इतना घूंघट डलवा दिया और कानी कन्या से शादी करवा दी, उसकी हो नहीं रही थी, और पड़ोस की बिटिया दिखा दी थी सब। तो कानी से शादी हो जाना अच्छा हुआ ना, उसका तो काम बन गया। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? जिसके साथ शादी हुई है विचित्र आत्मा को इनकी सलैया में हुई है। जिसकी शादी हुई उस लड़के से पूछो तेरे साथ क्या हुआ, छल हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे मित्र, जितने मिथ्या दृष्टि लोग हैं, अपनी मिथ्या कल्पनाओं से तुम्हारा संबंध बिठा रहे हैं, पर मित्र संबंध बिठ भी जाएगा, पर कानी के साथ शादी करो सुंदर लगेगी क्या? हे मित्र, ऐसे जिनकी दृष्टि कानी है, ऐसे मिथ्या दृष्टियों के साथ संबंध बिठाने से कल्याण होने वाला नहीं है। सत्य सत्य, जितना विचार चल रहा है सत पर चल रहा है। ओह, पोथियां लिख दी, भले सैकड़ों वर्ष निकल जाएं, लाखों वर्ष निकल जाएं, लेकिन जिसे तुम अपूर्व से पोथी कहते हो, कोई 15,000 वर्ष पूर्व कह रहा है, कोई कुछ हो रहा है। इतिहासकार भी तो कुछ जानते हैं। किसी ने तो लिखी है, किसी ने तो लिखी है, वो लिखी है मित्र। नरमेध यज्ञ का ये फल, अश्वमेध यज्ञ का ये फल, गोमेध यज्ञ का ये फल, कबूतर चिड़िया से लेकर के भैंसे तक की बलि की व्याख्या कर दी जाए जिस पोथी में,
उस पृथ्वी को हम समीचीन शास्त्र कैसे कह सकते हैं? जीव हत्या कभी धर्म नहीं हो सकता। तुलसीदास जी से मिल लीजिए, उनको पसंद नहीं था ये सब कुछ। उन्होंने लिख दिया स्पष्ट, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जबलों घट में प्राण। उनको भी पसंद था कि भगवान तीर्थंकरों की सनातन जो अहिंसा है वही परम सत्य है। फिर पुराण काल आया, और पुराण काल में सबसे प्राचीन पुराण वैदिक दर्शन में महाभारत। महाभारत जब सामने आया, सर लिखते जाना, तो उन्होंने लिखा स्पष्ट, मैंने महाभारत पढ़ा, पूरी भागवत गीता पढ़ी, उसमें लिखा उन्होंने, यावत पशु रोमणी पशु गात्रेषु भारतः तावत पर सहसाणी पच्यन्ते पशुघात कहा। यावत पशु रोमणी, हे दुष्टर, हे भारत, अर्जुन, यावत पशु रोमाणी, जितने पशु के शरीर में रोम खंड हैं, जितने रोम खंड हैं, तावत बस सहस्राणी, उतने 1000 वर्ष तक पच्यन्ति पशुघात कहा। एक पशु को धर्म के नाम पर बलि देने जा रहा व्यक्ति, जितने 1000 जितने रोम खंड हैं, उतने 1000 वर्ष तक उस व्यक्ति को रो रो नरक में तड़पना पड़ेगा। ये श्लोक महाभारत से बोल रहा। मित्र, हिंसा में धर्म होता, याज्ञिक क्रियाओं में धर्म होता, तो करने के बाद प्रायश्चित क्यों? प्रत्येक याज्ञिक क्रिया का प्रायश्चित लिखा हुआ है। इसलिए बहुत विवेक के साथ समझना आपको कि जो कुछ चल रहा है सत्य पर चल रहा है, सत्य पर चल रहा है। भगवान की आराधना करने आप गए, उतने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान की आराधना से कल्याण नहीं होगा। भगवान के वचन क्या चल रहा है? यदि भगवान खुश होता है तो विशुद्ध सागर नमस्कार नहीं करते। सम्यक दृष्टि जीव बेचाहे नाम से तीर्थंकर क्यों ना हो, हरिहर ब्रह्मा कोई भी नाम हो, यदि भगवान खुश होते हैं तो मैं नमस्कार नहीं करता। आप लोग करते हो? भगवान खुश हो गया, जो खुश होता वो भगवान होता ही नहीं। तो भगवान की पूजा नहीं करो, नाराज हो जाएंगे। मित्र, ये बच्चों जैसे, महिलाओं जैसे नाराज हुए, वो भगवान कैसा? माता बुरा नहीं मानना, जो है सो है। तनक तनक सी बात पर महिला जीवित व्यक्ति चेहरा बनाता है। तो मित्रों, परमात्मा नाराज हो जाए, बिल्लू भैया मैं ऐसे भगवान को नमस्कार नहीं करते। न पूज्यार्ति तो वीतरागे, न निंद्यानां विभांत वीरे, तथापि ते पूर्ण गुण स्थिर न पुनः चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। हे प्रभु, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं न पूज्य अर्थ है जिनको पूजा से पूजन ना हो, न निंदा ना विभांत मेरे, कोई निंदा करे तो बैर धारण ना करते हो। पर प्रभु, आप पूजा से प्रसन्न नहीं होते हो और निंदा से नाराज नहीं होते, इसलिए मैं आपको अपने परिणामों की पवित्रता के लिए पुनात चित्तम दुर्धाम जनेभ्या, द्रुत कलमों को क्षय करने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। परमेश्वर नाराज हो गया तो सामान्य जगत के प्राणी में परमेश्वर में अंतर क्या? परमेश्वर तो वो होता है चित्तपासा जरातंक का,
जन्मांतरस्म्यन् राग देश मोहस्य यस्याप्ता स प्रकीर्त्यते। चुदादि 18 दोषों से रहित है, ऐसे परमात्मा की मैं जय बोलता। 18 दोषों से रहित है, जन्म जरा मृत्यु जिसका नाश हो चुका है, राग देश से शून्य है, सा आप्तः प्रकृति, वही आप्त है, वही आप्त है। इतने दिन तक सर आपने भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को नमस्कार किया, उन्होंने कभी आपको हाथ उठा के आशीर्वाद दिया? नको। हे मित्र, आप गाली भी देके आप, तब भी हमारे भगवान आपको गुस्सा करते नहीं मिलेंगे। पर यह सत्य है, गाली का फल तुम्हारे कर्मों से मिल ही जाएगा, और स्तुति का फल भी तुम्हारे पुण्य से मिल ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन भगवान नहीं देते, भगवान नहीं देते। जहां भगवान श्राप देते हैं, भगवान वरदान देते हैं, वे मित्र राग देश से रहित नहीं होते। मैं तो बोल रहा हूं ना, भगवान को बुरा लगे तो मुझे सिंहासन से उठा के फेंक देंगे वो, लेकिन उनकी ताकत ही नहीं है, नहीं है ताकत, विश्वास मानिए। अतुल बल के धारी भगवान हैं, वे कर्मों को जीतने के लिए जिन है, न कि किसी को मारने के लिए जिन है। णमो अरिहंताड़म, णमो अरिहंताड़म, अरि यानी अंतरंग शत्रु, राग द्वेष प्रणाम भी अरि है, मोनी कर्म अरि है, और मित्र घाती कर्म अरि है। इन कर्मों का उपशमन किया है, इसलिए वे अरिहंत है। अरिहंत है। सुमनभद्र स्वामी से मिलो सागर, भगवान को भी नमस्कार करते हो, पर परीक्षा करके करते हैं। ये सड़ा श्रीफल नहीं है, कहीं पटक के आ जाओ। उत्तम अंग मस्तिष्क है, हम आस्तिक हैं, नास्तिक नहीं है। बुद्धिजीवी हैं आप,